हमारा आज का क्वेश्चन है ये, जो कि कुछ हमारे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, जो कि हमने कल पढ़ा था, जो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, उसकी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। अब देखते हैं क्या फर्क है। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना कॉमन आ रहा है ना कुछ हो सकता है। तो आपने इतना पढ़ा होगा कि प्लस माइनस मतलब हम किसी संख्या में 2 जोड़ दें और 2 ही घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम किसी चीज पे रूट लगा दें और उसका स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, जैसे प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो उसी तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरह, रूट भी लगा दिया, स्क्वायर भी लगा दिया। ऐसा करने से हमारा फायदा क्या हुआ है, देखो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0 क्यों लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि हमें इसमें जीरोस निकालने हैं और इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। तो एक बार ये 0 और एक बार ये 0, माइनस का इधर जाके प्लस हो चुका है और प्लस का इधर जाके माइनस हो चुका है। ये हमारे पास 2 जीरोस आ गए हैं, ठीक है। हमें 2 चीजें निकालनी है वेरिफिकेशन के लिए, सम ऑफ जीरोस, जिसे हिंदी में शून्यकों का योग कहेंगे। एक बार हम ये ABC देख लेते हैं, ABC। ये ए क्या होता है, ए होता है 2 की पावर वाले के साथ का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बोले तो जो इसके मल्टीप्लाई में है। क्या टी स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ है, नहीं, मतलब 1 माना जाएगा, ठीक है, 1 हो गया। बी क्या होता है, बी होता है सिंगल पावर वाले के साथ वाला। जैसे मान लो अगर कहीं पे मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, तो 2 पावर वाले के साथ वाला ए, 1 पावर के साथ वाला बी और लास्ट वाला सी। पर यहाँ पे तो वो सिंगल पावर वाला नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। और सी जो पोर्शन है, जो कांस्टेंट नंबर है, वो हमारे पास कितना है यहाँ पे, माइनस का 15, ठीक है। तो शुरू करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या है, ये शून्य के हमारे जो जीरोस है हमारे, इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो बाद वाले को, ठीक है। माइनस फॉर्मूले में बी कितना हमारे पास 0, ए कितना हमारे पास 1। किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड देंगे 0 ही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, अल्फा कितना हमारे पास रूट में 15 प्लस बीटा कितना हमारे पास माइनस रूट में 15, प्लस माइनस माइनस काट के कितना आ गया 0, ठीक। प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाता है। हमें एक और चीज चेक करनी होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन ए। सी कितना है हमारे पास माइनस का 15, ए कितना है हमारे पास 1, अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करना सॉरी। अल्फा कितना हमारे पास रूट में 15, बीटा कितना हमारे पास रूट में 15, यहां माइनस है, ठीक है। 1 से डिवाइड देंगे तो सेम ही आ जाएगा। अब ध्यान दो जरा, प्लस माइनस माइनस, अगर हम सेम संख्या जो कि रूट में है अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 और 1 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 15। क्या दोनों बराबर है, यस, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमने सही करा है, ठीक है। वेरिफिकेशन से हमें यही पता लगता है कि हमने जो जीरोस निकाले हैं वो सही निकले भी हैं या नहीं। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे होते तो इसका मतलब हमने जीरोस निकालने में कहीं ना कहीं गलती करी है। तो इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, बाय बाय।